नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो लिटरली किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह है। मतलब सोचिए, मुंबई का एक आलीशान होटल, एक बंद कमरा, एक लाश और कोई सुराग नहीं, बिल्कुल जीरो। तो चलिए, बिना किसी देरी के कमरा नंबर 307 के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से पर्दा उठाते हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए, मुंबई की वो टिपिकल ठंडी बारिश वाली रात। एक होटल का स्टाफ अचानक से बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कमरा नंबर 307 के अंदर से लगातार टीवी चलने की आवाज तो आ रही है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। कई बार नॉक किया गया, कोई हलचल नहीं। आखिरकार जब मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा सच में खून जमा देने वाला था। अजीब बात यह थी कि कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई हाथापाई नहीं, कुछ टूटा फूटा नहीं, लेकिन फिर भी वहां कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ था। बेड के ठीक पास फर्श पर एक 35 साल के शख्स की लाश पड़ी थी। ये थे आदित्य मल्होत्रा, एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी ना, वो लाश नहीं थी, बल्कि दीवार पर लाल मार्कर से लिखा हुआ एक बहुत ही अजीब सा मैसेज था। उस पर लिखा था, उसने सच जान लिया था। मतलब सोच के देखिए, ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से दिया गया एक मैसेज था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा सच था जिसकी कीमत आदित्य को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ओके, तो चलिए इस क्राइम सीन और इस नामुमकिन से मर्डर की गहराइयों में चलते हैं। शुरुआत में देखने पर सबको लगा कि यार ये तो सीधा सीधा हार्ट अटैक का केस है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जहर से हुई थी। अब जब होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो जो टाइमलाइन सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। रात के ठीक 9:12 पर आदित्य बिल्कुल अकेला होटल में दाखिल होता है, एकदम नॉर्मल। लेकिन करीब 1 घंटे बाद 10:03 पर फुटेज में एक रहस्यमयी सी परछाई या कहें एक आकृति दिखाई देती है। एक लड़की जिसने हुडी पहनी हुई थी और अपना चेहरा पूरी तरह छुपाया हुआ था, वो सीधा कमरा नंबर 307 की तरफ जाती है और फिर अगली ही सुबह असली मुजरिम पकड़ा जाता है। लेकिन रुकिए, इस पूरी टाइमलाइन में ना एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस था। और वो मिसिंग पीस, या कह लीजिए सवाल ये था कि भाई वो हुडी वाली लड़की गई तो गई कहाँ, वो गायब कैसे हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, पुलिस ने सारे के सारे कैमरे छान मारे, एक एक फुटेज देख ली, लेकिन वो लड़की कभी होटल से बाहर निकलती हुई दिखी ही नहीं। मतलब क्या वो हवा में गायब हो गई, या फिर वो उसी होटल के किसी कोने में छुपी बैठी थी। इस एक अकेले सवाल ने ना जांचकर्ताओं के दिमाग का मानो दही कर दिया था। खैर, जब फिजिकल सबूतों से कोई बात नहीं बनी तो इन्वेस्टिगेशन डिजिटल सुरागों और अंधेरे से आए इन मैसेजेस की तरफ मुड़ गई। पुलिस ने आदित्य का फोन खंगालना शुरू किया और बस यहीं से इस केस ने एक बहुत ही डार्क मोड़ ले लिया। आदित्य के फोन पर एक अननोन नंबर से लगातार धमकियां आ रही थीं। मैसेज में साफ साफ लिखा था, अगर सच बाहर आया तो तुम बच नहीं पाओगे। इस एक मैसेज ने पुलिस का शक सीधा आदित्य के ही बिजनेस पार्टनर करण मेहरा पर डाल दिया। ये दोनों मिलकर करोड़ों का कारोबार चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनके बीच चीजें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थीं। भारी टेंशन थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसे छुपाने के लिए करण किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब साइबर टीम ने थोड़ी और गहराई में जाकर जांच की तो आदित्य के लैपटॉप से कुछ हिडन फाइल्स मिली। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या थी? ये फाइल्स मर्डर से सिर्फ 1 दिन पहले ही छिपाई गई थीं। जैसी ये फाइल्स ओपन हुई, कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। हम बात कर रहे हैं ब्लैक मनी के भारी लेन देन की, अनगिनत फर्जी अकाउंट्स की और करोड़ों, जी हां, करोड़ों रुपए की फ्रॉड एंट्रीज की। मतलब मोटिव एकदम क्लियर था। आदित्य इस पूरे बड़े घोटाले का सच पुलिस को बताने वाला था और दुर्भाग्य से यही उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब आते हैं इस केस के आखिरी ट्विस्ट और उस एक पुराने कैमरे पर। वो हुडी वाली लड़की का सस्पेंस अभी भी जस का तस था। पुलिस परेशान थी। तभी अचानक उनकी नज़र होटल के बेसमेंट में लगे एक पुराने, लगभग अनदेखे से सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। और सच मानिए, इस एक कैमरे की फुटेज ने इस पूरे के पूरे केस को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। उस पुराने कैमरे की फुटेज में जो दिखा वो लिटरली किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। बाईं तरफ जो हुडी पहने लड़की दिख रही थी ना, वो दरअसल कोई लड़की थी ही नहीं। दाईं तरफ देखिए, वो और कोई नहीं, आदित्य का अपना बिजनेस पार्टनर करण मेहरा था। जी हां, करण ने पुलिस और होटल के स्टाफ को चकमा देने के लिए एक औरत का भेष बनाया हुआ था।
और यही वजह थी कि वो तथाकथित लड़की कभी होटल से बाहर जाते हुए नजर ही नहीं आई। माइंड ब्लोइंग है ना? चलिए अब इस पूरी खौफनाक वारदात के सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक औरत का भेष बनाकर आदित्य के कमरे में घुसना ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। स्टेप 2, बड़ी ही चालाकी से बातों ही बातों में आदित्य के ड्रिंक में वो जानलेवा जहर मिला देना। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहर देने के बाद वो वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं बैठकर बहुत ही शांति से अपने ही दोस्त की तड़प तड़प कर मौत होने का इंतजार करता रहा। मौत से बस कुछ ही पल पहले जब आदित्य को एहसास हुआ कि उसके अपने ही बिजनेस पार्टनर ने, उसके सबसे करीबी इंसान ने उसे मौत के घाट उतार दिया है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक आखिरी लाइन निकली थी, मैंने तुम्हें भाई माना था। जरा सोचिए इस बात को। इन शब्दों में जो दर्द है, जो धोखा है, उसे आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था दोस्तों, ये एक भरोसे का, एक रिश्ते का बेरहम कत्ल था। अगली सुबह जब पुलिस ने करण को अरेस्ट किया तो शुरुआत में तो भाई साहब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते रहे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वहां था ही नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और उस पुराने बेसमेंट वाले कैमरे की फुटेज लाकर रखी, करण पूरी तरह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि अगर आदित्य वो करोड़ों के घोटाले का सच दुनिया के सामने ले आता तो उसका नाम, उसका पैसा, समाज में उसकी इज्जत, सब कुछ हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता। और इस तरह एक इंसान ने अपनी झूठी इज्जत और पैसों को अपने दोस्त की जान से ज्यादा कीमती समझ लिया। ये पूरी की पूरी घटना ना हमें एक बहुत ही गहरा और कड़वा सबक देके जाती है। कभी कभी आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो आपसे खुलेआम नफरत करता है, बल्कि वो होता है जिस पर आप अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। पैसों का लालच एक इंसान को किस हद तक अंधा कर सकता है, कमरा नंबर 307 की इस कहानी ने यह साबित कर दिया है। तो जाते जाते बस एक यही सवाल छोड़ना चाहूंगा कि अगली बार जब कोई आपका बहुत करीबी मुनाफे की बात करे तो क्या हमें एक बार ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर इस भरोसे की असली कीमत क्या है? आज के इस विश्लेषण में